तेलंगाना के क्लास 10 के सोशल साइंस की किताब की कवर पर छपे संविधान की प्रस्तावना में हुई छेड़छाड़, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द प्रस्तावना से हुए गायब। संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ कर क्या साबित करना चाहती है केसीआर सरकार? जी हां साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। जब से बाबा साहेब द्वारा देश का समतामूलक संविधान बनाकर यहाँ सभी लोगों को समान अधिकार मिले हैं, तब से ही यहाँ मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग संविधान को बदलने व उसमें संशोधन करने के पक्षधर रहे हैं। आए दिन संविधान को बदलने व उसमें संशोधन करने की बातें लगातार होती रहती है। संविधान बनने के बाद से ही यहाँ देश में ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। उसने अगर भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया होता तो देश प्रगति पथ पर बहुत आगे निकल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस, भाजपा समेत देश की ज्यादातर पार्टियों के नेता आए दिन संविधान में संशोधन की बातें करते रहते हैं। पिछले दिनों तेलंगाना के केसीआर ने भी संविधान बदलने की बात कही थी। संविधान में संशोधन की बात करके अपनी संविधान के प्रति क्या सोच है, इसको भी उसने उजागर किया था। लेकिन तेलंगाना में बसपा के बढ़ते जनाधार को देखकर संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता देख मायूस हुए दलितों को लुभाने के लिए व अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए केसीआर सरकार ने तेलंगाना में बाबा साहेब की 125 फीट मूर्ति लगवाई, लेकिन यह केवल उनकी नाटकबाजी थी। संविधान में छेड़छाड़ करने का कोई भी मौका केसीआर सरकार नहीं छोड़ती है। अभी तेलंगाना में क्लास 10वीं के सोशल साइंस की किताब में छपे संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ की गई है। उसमें सेकुलर व सोशलिस्ट शब्दों को गायब कर दिया गया, जिससे केसीआर सरकार की सोच संविधान के प्रति क्या है इसका पर्दाफाश करती है। केवल बाबा साहेब के पुतले को लगाकर नाटकबाजी करना व अंदर अंदर संविधान में छेड़छाड़ करना, इससे यह साबित होता है कि यह लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए बसपा सुप्रीमो ने केसीआर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि तेलंगाना में क्लास 10 के सोशल साइंस की किताब की कवर पर छपे संविधान के प्रस्तावना में छेड़छाड़ व उससे सेकुलर सोशलिस्ट शब्द का गायब होना सरकार की निष्ठा व कार्यकलाप पर सवाल खड़े करती है। ऐसी लापरवाही गंभीर मामला, सरकार ध्यान दे। पवित्र संविधान के प्रति बसपा सुप्रीमो के ट्वीट पर आरएस प्रवीण ने भी धन्यवाद करते हुए लिखा, धन्यवाद आदरणीय बहन जी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पिछले साल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान को रद्द करने का मुद्दा उठाया था। इसी के वजह से यह सब हो रहा है। बीजेपी बीआरएस संगठन संविधान के खिलाफ है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो बाबा साहब का मूर्ति लगा के उनका जप करते हैं, लेकिन वास्तव रूप में यह दोनों बाबा साहब का विचारधारा को मिटाने का साजिश हमेशा करते हैं। मगर बसपा आपके नेतृत्व में इस साजिश के खिलाफ हमेशा संघर्ष करेगी, भारत के संविधान को बचाएगी। वैसे संविधान में छेड़छाड़ कर केसीआर सरकार क्या साबित करना चाहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रबुद्ध भारत टीवी। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।